गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में एक सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूँ। अभी मैं यूनिट 1 और यूनिट 2 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपके सामने रखूँगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा और इसको पूरे अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिएगा, उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको एक हिदायत दे दूँ। जब भी मैं इस तरह का वीडियो बनाता हूँ तो मैं हिदायत ज़रूर देता हूँ आप लोगों को कि मैं जो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये वीडियोस बना रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद है इसी से क्वेश्चंस रहेंगे। आप इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और एक भी क्वेश्चन मत छोड़िए। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर ढांचे के रूप में दिया हूँ, मतलब एग्जाम्पल के रूप में दिया हूँ। ठीक है, वो मैं बताऊँगा वीडियो में, और उससे रिलेटेड और भी एग्जाम्पल आपको करने हैं, क्योंकि वो कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं जो अथाह होते हैं। वो एकदम सेम न्यूमेरिकल नहीं दिया जा सकता है, हाँ उसके पैटर्न दिए जा सकते हैं। ठीक है, वो पैटर्न आपको मिल जाएगा, उस पैटर्न के क्वेश्चन आप बना लेंगे। लेकिन अगर आप कहिएगा कि वही न्यूमेरिकल दे दो जो एग्जाम में आने वाला है, तो डेटा तो चेंज हो सकता है। एकदम करेक्ट। तो उस तरह के भी क्वेश्चन हैं, मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। तो चलते हैं, यूनिट 1 और 2 को मैंने कंबाइंड कर दिया है और दोनों से मिला करके मैंने एक वीडियो बना करके आपको भेज रहा हूँ, जिसमें कि 1 और 2 यूनिट का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखा है, डिफाइन द नंबर सिस्टम एंड इट्स टाइप। डिफाइन द नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम को डिफाइन कीजिए और इसके टाइप्स को बताइए। ठीक है, नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम को डिफाइन करना है आपको, और इसमें कितने टाइप्स होते हैं। जनरली इसके 4 टाइप्स आपको बताए गए होंगे, कौन कौन। ठीक है, एक टाइप्स होगा बाइनरी नंबर सिस्टम, एक ऑक्टल, एक हेक्साडेसिमल और एक, ठीक है, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल। सॉरी, रिदम में चेंजिंग आ गया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या, व्हाट इज बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा क्या है, राइट द लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा। कुछ लॉ बताया गया होगा, है ना, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, उसके बाद एंड लॉ, और लॉ, नॉट लॉ। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान दीजिए, लॉ जरूर पढ़ना है। लॉ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा, लेकिन अगर लॉ याद है तो ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा बनेगा। यानी इस वाले क्वेश्चन से इसमें शॉर्ट नोट्स लिखने आता है कि बुलियन अलजेब्रा आपसे आप क्या समझते हैं, ये जरूर आएगा। इसलिए इम्पॉर्टेंट है, मैं बोर्ड में दे दिया तो इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट के रूप में इसको नहीं रख रहा हूँ, यानी एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में नहीं देगा। हाँ, इसके सॉरी 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 इसके लॉ को अच्छे से पढ़िए, जिससे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाए। जैसे लॉ में कैसे आएगा क्वेश्चन, आपके ऑप्शंस में रहेंगे A.0, ठीक है, क्वेश्चन दिया रहेगा ऐसे, A.0 बराबर क्या होगा, ब्लैंक कर देगा, ऑप्शन दे देगा A, 1, 2, ठीक है, 3 और यहाँ 4। तो आपको जो कोई एक ऑप्शन इसका सही होगा वो टिक मारना होगा। तो लॉ मालूम होगा तभी तो आप इसको बना पाएंगे। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लॉ को बहुत अच्छे से पढ़िए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। लॉ नहीं बनेगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फंस जाएगा। आइए, स्टेट एंड एक्सप्लेन डिमॉर्गन्स थ्योरम। बाबू एक बात बता दूं, जहां मैं डबल टिक, ट्रिपल टिक, 4 टिक करूं, अरे उसको एकदम आप समझ लो कि वो एग्जाम का सबसे फेमस क्वेश्चन में से है। वो कुछ भी हो जाए उसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, यानी मैंने डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स थ्योरम को मैंने बताया। डिमॉर्गन्स थ्योरम आपके एग्जाम में पूरी उम्मीद है कि आएगा ही, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िए और इसमें पूरे लॉजिक डायग्राम के साथ इसको एक्सप्लेन कीजिए, जैसे कि मैंने कॉपी में या फिर वीडियो में या फिर मैं ऑफलाइन क्लासेस में बताया हूँ। क्लासीफाई द लॉजिक गेट एंड एक्सप्लेन ईच लॉजिक गेट विथ टू टेबल। ठीक है, आप लॉजिक गेट को क्लासीफाई कीजिए, ये और ये समझ लीजिए कि ये एग्जाम में है, यानी 6 12 मार्क्स का नंबर यहाँ से पकड़ा गया। ठीक है, मैंने क्या बोला फिर से सुनिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन और चौथा नंबर क्वेश्चन को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना है तो नहीं छोड़ना है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन एंड फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपको किसी भी स्थिति में बना लेना है। ठीक, चाहे कुछ हो जाए, ये 2 क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है। ये दोनों क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में जम के पढ़ जाइए पूरा, मतलब जितने लॉजिक गेट हैं उसमें से कोई ना कोई लॉजिक गेट आएगा, इसलिए मैंने सारे लिख दिए हैं लॉजिक गेट। लॉजिक गेट में कोई ऐसा गेस नहीं होगा। 7 टाइप के लॉजिक गेट हैं, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट। इसको क्लासीफाई अलग तरीके से किया गया है, बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट और कौन गेट, ठीक है, एक्सक्लूसिव गेट, स्पेशल गेट। Define following term: SOP, POS, mean term, max term, standard POS, standard SOP and a standard POS.
आपको 2-2, 3-3 लाइन का डेफिनेशन क्लास में कराया गया है, या फिर आपको बताया गया है वीडियो में इन सब के छोटे छोटे डेफिनेशंस क्या होते हैं, एग्जाम्पल से समझाना है आपको, तो आप इसको मेरे वीडियोज़ में जा से निकालिए या फिर मेरे क्लास नोट्स से निकालिए, ठीक है, और इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। उम्मीद है दे सकते हैं, इसलिए मैं इसको एक टिक पे लिख रहा हूँ। चलो भाई, हाँ, बहुत ज़्यादा मतलब इस पे नहीं हूँ, लेकिन जिस पे मैं 3 टिक लगा दिया समझ लो कि वो एग्जाम का सबसे फेमस क्वेश्चन है। आइए छठे नंबर में क्या लिखा पढ़िए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय के मैप के द्वारा इन सबको सिंप्लीफाई कीजिए। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले तो मैंने आपको बताया कि कुछ मैं बहुत कम क्वेश्चन दिया हूँ, पैटर्न को देखना है, मतलब 3 वेरिएबल का के मैप देगा, वो कुछ भी दे सकता है इसके अंदर, कुछ भी दे सकता है इसके अंदर, है ना, ठीक है। आइए अब आइए, देखिए फिर 4 वेरिएबल का कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, 4 वेरिएबल का कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, करेक्ट। और देखिए फिर यहाँ पर देखिए इसमें ये वाला टर्म, तो आपको याद होगा कि ये जो शॉप में दिया हुआ है, आप पढ़े लिखे हैं, आपको जानकारी है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तब तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ये शॉप में है, इसको स्टैंडर्ड शॉप में बदलिएगा, शॉप को स्टैंडर्ड शॉप में बदलिएगा, स्टैंडर्ड शॉप में बदल के मीन टर्म निकालिएगा और तब जाके के मैप बनेगा, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस को करना है, इस तरह के 4-5 क्वेश्चन कर लीजिए, इस तरह के 7-8 क्वेश्चन कर लीजिए, या इस तरह के आप बाबू इसमें से 6 मार्क्स एकदम फिक्स है, मतलब किसी भी स्थिति में इस वाले को नहीं छोड़ना है। मैंने 4 टिक कर दिया, न्यूमेरिकल रहेगा ही, हो सकता है 2-2 रहे, इसलिए इसमें से कोई क्वेश्चन आप नहीं छोड़ रहे, मतलब मैंने जितने वीडियो में बताए हैं, दूसरा मैंने जितने क्लास में नोट्स में बताए हैं, ठीक है, सब आपके पास होगा, एक बार बना लेंगे, ठीक है, सबको रिवाइज कर लेंगे एक बार आप। लेकिन मेरे को नहीं पता कि उसमें से कौन सा हो सकता है, इसमें ये वाला हम दिए इसमें एक 15 डाल दे, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो डेटा एग्जैक्टली फिक्स नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर आप उस तरह के ढांचा बनाने आता है और आपको ग्रुपिंग करने आता है तो आसानी से बना लीजिएगा। चलिए, एक है रियलाइज एक्सॉर गेट एक्सनॉर गेट बाय नैंड एंड नॉर गेट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट माना जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी आप रियलाइज करके रखिए, रियलाइज बहुत ज़रूरी है। मैंने इसमें एक क्वेश्चन नहीं दिया, ध्यान दीजिएगा, इसका कारण है कि आपके सिलेबस में नहीं होना, ठीक है। जो के मैप मैं बता रहा हूँ, डोंट केयर का के मैप मैंने वीडियोज़ में भी बताया है और मैं क्लास में भी बताया हूँ, डोंट केयर के मैप, तो मैं उसको 8वें नंबर पे रख रहा हूँ, 8वें नंबर पे आप उसको जरूर रखिए। क्या, ठीक है, कि अगर आप मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दे दिया, फंक्शन a, b, c, d, तो आप यहाँ लिखोगे सिग्मा मीन टर्म 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, 10 प्लस यहाँ डी लिखेंगे, डी मतलब होता है डोंट केयर। डोंट केयर जरूरी देना है, डोंट केयर मतलब डोंट केयर वाला क्वेश्चन को भी आपको जरूरी करना है। यहाँ डोंट केयर में मान लिया लिखा है 1, 3, 5 ऐसे लिख दिया, तो इस तरह से डोंट केयर से रिलेटेड मैंने ढेर सारे क्वेश्चन कराए हैं। डोंट केयर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन कर लेना है, छोड़ना नहीं है। डोंट केयर से रिलेटेड में कुछ तो दम है नहीं, इसलिए डोंट, एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ इस तरह का, मतलब आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या पैटर्न है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल कितना भी दूंगा वो तो कम हो जाएगा, लेकिन आपको अगर ये नहीं कि मैं यही न्यूमेरिकल दिया तो यही आएगा, ऐसा संभव ही नहीं है। हाँ, इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, बनता है नहीं बनता है आप ऊपर क्वेश्चन लिखिए, बना के मेरे पास भेजिए, मैं चेक करके दे दूंगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को, चेक करके मैं भेज दूंगा और आपको बता दूंगा कि बनेगा कैसे, या गलत है या सही है, ठीक है। आपको कहीं भी डाउट होता है तो तुरंत पूछिए। तो ये एक छोटा सा मैंने वीडियो बनाया है यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 के लिए। ये वीडियोस को अच्छे से 2 बार 3 बार 4 बार करके देखिए और इससे रिलेटेड सभी न्यूमेरिकल्स या सभी क्वेश्चंस को जैसे मैंने कहा है वीडियो में वैसे समझिए और पूरा गेट बाय हार्ट यानी याद कर जाइए, ठीक है। इसमें मैं जाते जाते बोलूँगा लिख कर याद कीजिए, लिख कर, जैसे मैंने अगर मान लिया लॉजिक गेट में पढ़ लिया तो लॉजिक गेट को मैं लिखने की प्रैक्टिस करूँ, क्योंकि बाबू आप 3rd सेमेस्टर में हो, अंग्रेजी ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको, नहीं आपको राइटिंग स्किल आपको अपना मजबूत करना होगा। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हम पढ़े कैसे, तो आपको एक क्वेश्चन याद हुआ, पहले उसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करो लिखने का। लिखने का मतलब देखो लिख करके तुम लिख पाते हो कि नहीं लिख पाते हो, ठीक है। अगर नहीं लिख पाते हो तो एक बार पढ़ो, देखो, फिर लिखो, देखो, पढ़ो, फिर लिखो। आप 2-3 बार करोगे तो आपका एकदम